तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि ये आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक भी गलत ना हो। और जैसा कि आपको पता है कि तीनों पेपर एक ही में होने हैं, तीनों पेपर का मिला के एक पेपर होगा, मतलब तीन जो एक सब्जेक्ट के तीन पेपर होते थे उनका एक पेपर होगा। और हर एक जो पेपर है, मतलब जैसे मैथ में तीन पेपर होते थे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। तो फर्स्ट पेपर सेक्शन ए होगा जिसमें 20 क्वेश्चन मान लीजिए दिए गए हैं। ठीक है, सेक्शन ए के। फिर सेक्शन बी है जिसमें सेकंड पेपर से हैं थर्ड पेपर, फिर 20 क्वेश्चन। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये फर्स्ट पेपर से था, सेकंड से था, क्या है, कैसे था। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए इनको अच्छे से नोट करते चलिए, पढ़ लीजिए, 2-3 बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, ये पक्का बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो फॉर्मूला है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आर्क ऑफ अ कर्व ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी आर गिवन बाई एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एस अपॉन इंटीग्रेशन डी एस एंड वाई बार इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एस अपॉन इंटीग्रेशन डी एस। देखिए, अगर जो है आपने अभी तक हमारे और वीडियोस भी इस पर पढ़े हुए हैं, मैट्रिक्स की कुछ ट्रिक्स बताई थी हमने, तो वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो हम प्लेलिस्ट बनी है बीएससी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नाम से, उसमें जा करके आप देख लीजिए। हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनसे जा करके वो ट्रिक्स अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको वो क्वेश्चंस आएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पे डी एस बराबर क्या होता है, √1 + dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, डी एस और ये देखिए, चाहे डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे dy/dx का। अगर डी वाई ऊपर है तो यहाँ डी एक्स होगा। ठीक है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही यहाँ पे आता है, तो यहाँ डी वाई के रिस्पेक्ट में किया तो डी वाई यहाँ पे आया। ठीक है, इन पोलर कोऑर्डिनेट डी एस क्या होगा, पोलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, आर थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे हो गया √r² + dr/d थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। ठीक है, देखिए डी थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसीलिए डी थीटा बाहर आया है। ठीक है, and for parametric equation of a curve t being the parameter ds equal to t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, √dx/dt का स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर। ये एकदम इजी सा है। मान लीजिए, देखिए ds बराबर क्या है, dx/dt dy/dt, dx/dt देखिए होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे dy/dt का होल स्क्वायर। यही तो है, बस सिंपल इजी सा dt लगा दिया क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे जो नीचे आता है वही n2 में कर देते हैं। ठीक है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लान एरिया, ये सारे फॉर्मूले हैं, आपको इस पूरे वीडियोज़ में यही मिलने वाला है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लान एरिया ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी बाउंडेड बाई अ कर्व y इक्वल टू fx, द x axis and the ordinate x equal to a and x equal to b is given by x bar equal to integration a to b xy dx upon integration a to b y dy dx एंड y बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a to b लिमिट है ये अपॉन इंटू 1/2 y² dx अपॉन इंटीग्रेशन a to b y dx। ठीक है, वेन थीटा इक्वल टू अल्फा है, थीटा इक्वल टू बीटा है, देन इसको क्या पोलर फॉर्म में है ये, एक्स बार क्या होगा 2/3 इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा r³ cos थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा r² डी थीटा एंड वाई बार इक्वल टू 2/3 इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा r³ sin थीटा डी थीटा अपॉन अल्फा टू बीटा r² डी थीटा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड यूनिफॉर्म डेंसिटी फॉर्म्ड बाय द रिवोल्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस ऑफ द region bounded by the curve y equal to fx, then x axis and the ordinates x equal to a and x equal to b is given by x bar equal to integration a to b rho x y square dx upon integration a to b rho y square dy, y bar equal to 0। here we are completed the first chapter center of gravity cg। ठीक है, हम लोग अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, इसी प्रकार से सारे थर्ड पेपर के चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये कॉमन कैटेगरी के कुछ फॉर्मूले हैं, s इक्वल टू सी tan साई, दूसरा है y इक्वल टू सी cos x अपॉन सी,
तीसरा है x इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। चौथा है x इक्वल टू सी लॉग सेक साइन प्लस टेन साई। पांचवा है y इक्वल टू सी सेक साइन। छठा है y इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। देखिए इसे अगले वीडियोस में हम आपसे शेयर करेंगे अगला चैप्टर, और हो सकेगा तो सारे चैप्टर का एक ही में आपको अवेलेबल करा देंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। और प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी जल्द ही आने वाले हैं। तो इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।